ये जी क्लास 1 है, उसका लेसन भी 1 है। नर्सरी और गार्डनिंग के बेसिक टूल्स हैं। मेरे हाथ में ये टैग है, हम बीजों के लिए लगाते हैं या पौधों के साथ भी लगा सकते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, याद रखने के लिए। और ये जो किराना शॉप में बम्बू होता है, ऐसी चीज़ें हम ये नॉर्मली मिट्टी को पॉलीथीन बैग्स में भरने के लिए होता है, प्लांट पॉट्स में भरने के लिए। अंदर आ जाएं। अच्छा जी, बेसिक टूल में ये कस्सी आती है जब हमने बेड्स बनाने होते हैं, जब हमने शेड लगाना होता है, उसकी प्रिपरेशन है। ये खुदाई के लिए है। तो कस्सी की 3-4 डिफरेंट शेप्स होती है, इसमें इस वक्त 2 नज़र आ रही हैं आपको। तो ये नर्सरी के बेसिक टूल्स में से आ जाती है ये चीज़। अच्छा, ये एक बेसिक टूल्स में से आती है, इसे गदाला कहते हैं और पंजाबी में इसको चूहा रंबा भी कहते हैं। ये रंबा खुरपा ये पौधे को शिफ्ट करने के लिए है, और ये भी रंबा है, ये गोडी करने के लिए होता है। इसकी रंबी, ये शेप इसकी तरह की है। अच्छा, इसका थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे। ये ऐसे खुदाई करता है, ऐसे मिट्टी को खोदने के लिए। ये इस साइज़ का भी गोल बोर कर देगा, थोड़ा बड़ा सारा भी कर सकता है। तो बड़ा कन्वीनियंट टूल है चूहा रंबा। जहाँ पे एक्सेस कस्सी की नहीं होती तो ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कुछ बेसिक टूल्स हैं गार्डनिंग के। ये मिट्टी को हटाने के लिए, शॉपर में भरने के लिए, ये गोडी करने के लिए होता है। ये जहाँ पे एक्सेस नहीं होती, हाथ नहीं पहुँचता, तो वहाँ से ये चीज़ों को हटाने के लिए, मिट्टी को कुरेदने के लिए, ये भी गार्डनिंग टूल है। ये मिट्टी को हटाने के लिए होगा और ये गोडी करने के लिए होगा। आप इसको, हाँ जी, 2 in 1 है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये है सीज़र, बड़ी कैंची, जिससे बालों को शेप हम देते हैं, पौधों को शेप देना, उसकी ट्रिमिंग कह लीजिए आप, खूबसूरती दिखाने के लिए। और बैम्बू मैं आपको शुरू में दिखा गया था, इससे भी थैलियाँ भरते हैं। फिर ये है जी हमारे पास कटर। ये 1 इंच जो होती है ना, उसको काटने के लिए टहनियों को, इसका ये सेफ्टी कैच है। उसके बाद जो 1 इंच थिकनेस की उंगली जितनी टहनियाँ हो, या थोड़ी सी मोटी भी हो जाएगी, तो उसको ये काटता है। बड़ा इफेक्टिव टूल है, लीवरेज इसकी ज़्यादा आसानी से काट देता है। ये दासा है, ये कुल्हाड़ी का काम कर रहा होता है, मोटी टहनियों को काटने के लिए। कतना है जो इस तरह की कुछ चीज़ है, तो ये कन्वीनियंटली काट देता है। इसका वज़न ज़्यादा है, मोमेंटम बन जाता है, तो आसानी से काट देता है। जिधर फिर ज़रूरत पड़े ट्रेडिशनल कुल्हाड़ी, तो वो भी मौजूद है। ये सारे गार्डनिंग के, नर्सरी के बेसिक टूल्स हैं। ये हमारे फर्स्ट लेसन का पार्ट है, बेसिक टूल्स ऑफ फार्मिंग, नर्सरी फार्मिंग। और जहाँ आपको आसानी लगती है वहाँ आरी से भी काटा जाए। आरी जिधर काम नहीं करती, उधर कुल्हाड़ी और दासा काम करते हैं। ये पंजा है, छोटा हैंड हेल्ड है। इससे हम पत्ते गमले से निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। और इसी की ये शेप है बड़ी वाली, ये चाइना का बना हुआ है। आप बगैर कमर को झुकाए इससे जो है ना, इससे आप पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं घास के ऊपर से, क्योंकि वहाँ पे झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बड़ी आसानी से पत्तों को इकट्ठा करके ऊपर से हटा देता है। एक टूल और भी रह गया जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दरांती है, इससे जड़ी बूटियाँ काट सकते हैं, घास काट सकते हैं, जो हाथ से काटनी हो आपने। दरांती ये शेप की होती है, ये इसके टीथ हैं, बड़े शार्पन होते हैं, इनको बनाया जाता है एक एक करके। फिर हैं जी वाटरिंग कैंस, शावर्स। ये 3 डिफरेंट साइज़ में हैं, लाइक दिस। बड़ा 10 लीटर है, ये 10 लीटर का है, ये 8 लीटर का है, ये 2 लीटर का है। तो इनके आगे शॉवर्स लगे हुए हैं। ये एडजस्टेबल होता है जी, आप ऐसे भी इसको शॉवर दे सकते हैं और थोड़ा घुमा के भी, ऐसे जैसे आपने उसको लाइट करना हो, ज़्यादा प्रेशर कह लें आप, कन्वीनियंटली। ये जो डेलिकेट जगह हो वहाँ पे ये छोटा इस्तेमाल कर लेंगे, फिर बड़ा उसी हिसाब से। जी, ये था फर्स्ट क्लास का बेसिक टूल सेशन। और इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे जो एक्चुअल नर्सरी का सेटिंग आउट या लेइंग आउट होती है ऑन द ग्राउंड, फुल स्केल पे। तो उसके लिए मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि कैसे सेटिंग आउट की जाती है। अच्छा, ये क्लास 1 है, उसका लेसन 2 है। ये नर्सरी का सेटिंग आउट है, लेआउट। एक ड्राइंग हम कागज़ पे बनाते हैं, एक ड्राइंग वो होती है जो हम ज़मीन पे बनाते हैं। वो लाइफ साइज़ होती है, एक्चुअल साइज़ होती है, फुल स्केल जिसे कहते हैं। अब मैं पूरी नर्सरी का, जैसे यहाँ पे 100 बाई 100 फुट का तो यूँ शो कर सकता हूँ। ये 100 फीट हैं,
बाई 100 फीट। इसकी साइड से एक स्क्वायर है, हम स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बोर्ड छोटा है हमारा, तो उस हिसाब से मैंने इसको स्केल डाउन कर दिया। लेकिन जब हम ग्राउंड पे बनाएंगे यही ड्राइंग वो फुल स्केल होगी, लाइफ साइज जिसे कहते हैं, तो वो 100 फीट ही होगा पूरा ना। तो ये स्क्वायर फॉर्मेशन होगी, डेफिनेटली ये भी 100 होगा, 100 फीट, ये भी 100 फीट होगा। अच्छा, इसको खूबसूरत रखने के लिए ना गुनिया ज़रूरी होता है। लाइक एक शेप ऐसी भी होती है ना, अब ये कायमत ज़ाविया नहीं है, ये एंगल्स बड़े हैं, ये एंगल छोटे हैं। इसमें क्या होता है कि ये सारे राइट एंगल होने चाहिए, राइट एंगल्ड 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब इसकी पैमाइश ये ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल यूँ टेढ़ा पेढ़ा। ये आप नापेंगे तो ये 100 फुट हो जाएगा। इसका टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ये है कि आप इसके डायगनल्स को नापें। ये डायगनल अगर बराबर होगा फिर रेक्टिलिनियरिटी होती है, जिसे गुनिये में आना कहते हैं। तो ये गुनिया मारना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो, इंसान की आंख बड़ी तेज़ होती है इस चीज़ में। अगर तस्वीर लगाएं थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो वो जज करती है इन मिलीमीटर्स भी। तो इसी तरह बिल्डिंग का कोना, कमरे का, इसका नर्सरी, जो भी चीज़ है, शेड जो बनाना है, तो क्या होता है, खूबसूरत नज़र आना चाहिए, कोने टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। तो उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मसला फिसागोरस है, उसके हिसाब से एक ट्रायंगल होती है। अगर इसकी साइड 3 फुट हो, दूसरी साइड 4 फुट हो, तो ये 5 फुट होती है। इस कंडीशन से हमें यहाँ पे फॉर्मेशन बनती है 90 डिग्री एंगल की। ये आसान तरीन तरीका है। अब इन तीनों को जमा कर लें, 3 + 4 + 5 = 12 फीट। तो आप फीता खोलें 12 फुट, ठीक। तो उसको, फीते को आप पकड़ें 0 पे, राइट जी। 0 से आप 3 फुट के फासले पे आ जाएं, यहाँ से बेंड करें, फिर 4 फुट के फासले पे आ जाएं। जब आप इसको यूँ मिलाएंगे, ये जो है यहाँ से टिल्ट करेगा, ठीक है ना। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये परफेक्टली राइट एंगल आपको दे देगा। ट्रायंगल इस तरह की होनी चाहिए, उसकी रेशो ये हो 3, 4, 5। ये इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 3, 4, 5, इसका डबल कर लेंगे तो 6, 8, 10, 9, 12, 15। तो ये कोई भी आसानी के लिए आप कर सकते हैं। फिर आप इनको जमा करेंगे, ये उसको गुनिये में रखने के लिए है। करेंगे क्या आप कि ये इस तरह की ट्रायंगल एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, तो आपको राइट एंगल ये भी मिल जाएगा, राइट एंगल ये भी मिल जाएगा। आपने खाली फिर पैमाइश करनी है, 100 फुट इसको पूरा कर लें, 100 फुट इसको पूरा कर लें, तो आपका ये मुकम्मल गुनिये में आ जाता है। ये मिस्त्रियों वाला तरीका है, ज़मीन का नक्शा बनाना, बुनियाद भरनी हो, नीयाँ पानियाँ हों, तो ये सारा उसमें अप्लाई होता है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, जब ये आपने गुनिया शुनिया फिट कर लिया ना, उसके बाद अब आप आ जाएँ कि उसका असल सेटिंग आउट कैसे होनी, लेआउट बनाना किस तरह है। सबसे पहले उसका आउटलाइन, आपके पास ये अवेलेबल जगह है समवेयर, तो आपने जनाब समझ लें कि 10 फुट यहाँ से छोड़ दें, 10 फीट, और 10 फीट आप यहाँ से छोड़ दें। ये गुजरने के लिए एक रास्ता पैसेज होगा। फिर जो मैंने गुनिया का तरीका बताया, रेक्टिलिनियरिटी उसकी बनानी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप यहाँ बनाएंगे। ये 100 फुट का आपने ये बना दिया स्क्वायर। अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है, इसके अंदर 2 रास्ते रखने हैं। ये इसकी डिवीज़न इस तरह हो जाएगी, ये हमने रखा जी 30 फीट, ठीक हो गया जी। और एक दूसरी ये शेड है, दिस इज शेड 1, शेड 1, शेड 2, शेड 3, राइट हो गया जी। अब ये भी 30 फुट का है, ये भी 30 फुट का है। ये लेक्चर तारिक तनवीर साहब ने डिलीवर किया था साइट पे, वो भी इसको लेआउट भी किया था उन्होंने, लेकिन साइट पे हमारे पास वो फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी कि इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकें, क्लैरिटी हो, ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए मैं इसको बोर्ड पे कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कन्वे हो जाएं, ये आसानी के लिए, क्लैरिटी के लिए। अच्छा जी, ये बनेगा
5 फुट का 30 30 30 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारी लेंथ है वो 100 फीट है फ्राम देयर टू देयर। तो हमने इसको डिवाइड किया, ये 30 है, 30 फीट 30 फीट 30 फीट। अब ये 10 बचेगा जी, 5, ये 5 फुट होना है और ये रास्ता भी 5 फुट चौड़ा होना है। आपके 100 फुट पूरे हो गए, 30 60 90 5 और 5 10, 100 पूरा हो गया। अब हम इस एक बेड को ले लेते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ लेंथ में। ये बेड यूँ बन जाएगा एक आपका। चलें, ये ओरिएंटेशन से फ़र्क ना पड़े। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इफ़ दिस इज़ द नॉर्थ समवेयर, तो ये आपने बेड इस तरह बनाने हैं। हवा अमूमन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, तो जो विंड की डायरेक्शन है ये वाली ऐसे साइड वेज से नहीं लगनी चाहिए शेड को। शेड आपको मैं बताता हूँ इस तरह की शेप का होगा, ऐसे करके बनेगा। यहाँ पे पोल्स होंगे, ये अगर 7 फुट के हैं, ये भी 7 फुट का, तो ये दरमियान वाला 10-11 फीट होना चाहिए। इस तरह शेड बनता है, ये फॉर्मेशन होती है। तो हवा इसके साइड से नहीं टकरानी चाहिए, इसको वो उल्टा देता है, टर्न ओवर कर देता है, तो हवा यहाँ से गुजर जानी चाहिए। इसलिए हमने शेड को ये शेप दी है, ये डायरेक्शन दी है, ये वाली, ये ऐसे बनेगा शेड। जो इसके अंदर से हवा गुजर जाएगी, इसको साइड से टकराएगी तो डैमेज करेगी, यानी कि रेन स्टॉर्म या विंड स्टॉर्म आते हैं तो वो इसको उड़ा देते हैं। अब ये काफ़ी घिच-पिच हो गई, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ करके आपको बना देता हूँ। फर्दर डिवीज़न है, हम एक शेड को ले लेते हैं। इमेजिन ये हमारा एक शेड है, क्योंकि ये 100 फीट लेंथ में है और इसकी जो विड्थ है वो 30 फीट है। इसकी आप फिर फर्दर डिवीज़न कर लेंगे, 3 में डिवाइड करें इसको। ये एक पैसेज यहाँ बन जाएगा और एक पैसेज यहाँ बन जाएगा। इसकी डिवीज़न होगी जी, ये 8 फुट, ये भी 8 फुट, ये भी 8 फुट। 8 × 3 24, 8 से 24। और दरमियान बाकी बचे 6, तो 3 फुट का ये हो जाएगा रास्ता, 3 फुट का ये एक शेड है। इस तरह के 3 शेड्स होंगे 100 स्क्वायर फीट में, 10,000 स्क्वायर फीट बनेगा टोटली, 100 बाई 100 बाई 100 बाई 100। अच्छा जी, इसमें फिर फर्दर आसानी के लिए आप यूँ करते हैं कि एक रास्ता यूँ बनाएंगे जिस पे आप खड़े हो सकते हैं, जिस पे चल सकते हैं, जिस पे बैठ सकते हैं आप। ये सिर्फ 12 इंच का होगा। अब क्यारियाँ बननी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे छोटी छोटी। फिर ये फर्दर लास्ट फाइनल डिविजन्स हैं। इसमें क्या करेंगे आप, 3 फुट का ये बना देंगे। 3 फुट की क्यारी में ये आसानी है, इसके दोनों तरफ रास्ते हो जाएंगे, आप बैठ के काम कर सकते हैं। फिर सेंटर तक रीच हो जाती है। उसकी सफाई करनी है, उसके गमले रखने हैं, पॉलीथीन बैग्स रखने हैं, उठाने हैं, तो ये सक्सेशन हो जाएगी इनकी ना, ऐसे। ठीक हो गया जी, 3 फीट और ये 12 इंचेस। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग। इस तरह करके हमारी नर्सरी का बेसिक लेआउट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के 100 स्क्वायर फीट में 3 शेड होंगे। चले मैं वो पुरानी पिक्चर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये ऐसे करके होगा, शेड 1, शेड 2, शेड 3। ये पूरा एक शेड है। मैंने इसको उठा के इसका वो किया, इसको ब्लास्ट किया, हाँ जी, बड़ा कर दिया। तो ये क्लैरिटी के लिए था, हमने वहाँ उसको बनाया था, फेसबुक लाइव किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी कि उनमें क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये यहाँ पे इस पर शूट किया। और लेसन 1 का पार्ट 3 है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी इंट्रोडक्शन ली गई थी, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा हमारे लेसन में।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद तलहा और मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से की हुई हार्टिकल्चर में। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, एक नर्सरी इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ मैं। इससे पहले जो है मैं लैंडस्केप का थोड़ा सा अपने तौर पे एक बिज़नेस एज अ बिज़नेस उसको ले रहा था। तो लेकिन मैंने ज़रूरत महसूस की है कि मैं जो बाहर परचेज़ करता हूँ या एग्जॉटिक प्लांट जो हैं वो महंगे परचेज़ करता हूँ, क्यों ना मैं उसको अपनी एक नर्सरी इस्टेब्लिश करके उसके अंदर मैं उसको ट्राई करूँ कि मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ। एक तो मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी, एक जो है कि बाहर से पाकिस्तान से जो बाहर से हम मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं प्लांट्स, वो जो है हम प्रोड्यूस करके हम अपनी प्रोडक्शन की तरफ जाएं। इस नर्सरी से जहाँ पे जो और लोग आए हैं, यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो महंगे प्लांट जो एक्जॉटिक वैराइटीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं वो हम यहाँ पे अपने तौर पर प्रोड्यूस कर सकेंगे। उससे जो है बहुत ज़्यादा एक बाहर से हमें जो इंपोर्ट करनी पड़ती है वो रिड्यूस होगी और हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे प्लांट जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कराएंगे, लोगों में सस्ते दामों जो हैं वो तकसीम किए जा सकेंगे। हमारा सोमरू सफारी रिजॉर्ट है, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग है, बस एक नर्सरी नहीं है अच्छी। बस हमारा प्लान है कि हम फ्यूचर में एक अच्छी नर्सरी बनाएं और उसके साथ ही कमर्शियल नर्सरी का भी हमारा एक प्लान है जो कि हम कराची में बनाएं, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। हमारे पर तकरीबन 100 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन सेम जुदा इलाका है। लेकिन प्लान ये भी लेना है कि कौन से पौधे वहाँ पर बेहतर से बेहतर हम लगा सकें और उगें। ये प्लान लेके और नर्सरी हमने कमर्शियल लेवल पे भी बनानी है और एक रिज़ॉर्ट है, रिज़ॉर्ट में खूबसूरती के लिए भी एक नर्सरी बनानी है। ये प्लान लेके आए हैं। वैसे मेरा ताल्लुक़ मेन भावलपुर से है, मेरी अपनी भी छोटी सी 2 एकड़ छोटी सी ज़मीन है, उसमें मैंने जो है ना स्वांजना मंगोरा लगवाया भी था। वो 22-23 पौधे मैंने लगाए थे शौक़ से ही, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लग गए, चल रहे हैं। मज़ीद फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान लेंगे, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ये जो नर्सरी कल आपने परसों विजिट किया है, एक करीब नर्सरी है, जी 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 उसको देख के क्या लगता है कि ऐसी नर्सरी होने का किस तरह ख्वाब कितने लोगों को हो सकता है ऐसी नर्सरी हम अपनी बनाएं? सर ख्वाब तो जो बंदा देखेगा वो कहेगा ऐसी नर्सरी मैं भी बनाऊं, लेकिन बाकी मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के लिए ज़िंदगी देनी पड़ेगी, 10 से 15 साल तो देने पड़ेंगे कमिटेड है आप, इंशाल्लाह। फिर तो ऐसे एक नर्सरी बनाना मुश्किल ही कोई। हाँ टाइम देंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। पहले प्लान नहीं था, तो पहले मैं यहाँ आया हूँ ना, मैंने माहौल देखा है, मैंने कहा बस यार टाइम ज़ाया करना है। एक दिन के बाद मैंने बोला बस टाइम ज़ाया है। मैंने ये सर को भी बोला, मिनाज साहब से बात की, मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरा अपना दिमाग नहीं, ये सर डॉक्टर साहब बैठा रहे हैं। मैंने कहा यार कितने पास गए हैं। जो अगले दिन फिर जब लेक्चर लिया है तो सुना है, मिला हूँ लोगों को, आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो फिर मैंने सोचा आमिर साहब से भी नर्सरी देखी, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोटिवेट हो गया हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी कोशिश करेंगे इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी बहुत बड़ा काम है, इंशाल्लाह सर। ये छोटा बिजनेस नहीं है। आप इस नर्सरी को फॉलो करें, ऐसी नर्सरी बनाना हमारा भी ख्वाब है कि मकसदार शहर में ऐसी नर्सरी। सर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इस तरह की नर्सरी बनाएंगे और हमारा प्लान है। मुश्किल काम और हम पैसों की भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है हमारे ऑनर के पास। इसकी डिज़ाइनिंग करनी, डिज़ाइनिंग तो हम इधर बैठ के आप जगह बताएं, हम इसका डिज़ाइन बना देंगे, यहाँ से दरवाज़ा रखेंगे, इधर से सड़क जाएगी, यहाँ पे कमरे बनेंगे, यहाँ पे इसकी जो है ना इसके अंदर वो वॉकवेज बनेंगे, यहाँ पे ग्रीन हाउसेस बनाएंगे, तो वो पूरा प्लान उसके अंदर बना देंगे नर्सरी का। बस सिर्फ एक नर्सरी बन जाएगी तो हमारे लिए फ़ायदा भी है, हम सीख भी जाएंगे। हम कोशिश करें हम सीखें, पहले तो सीखेंगे तो काम करेंगे ना। जब हमें हाउ नो ही नहीं होगी अच्छा, तो फिर एक और सवाल है कि आप क्या क्या सीखना चाहें? आपके ज़हन में क्या ऐसा है जो आपको पता चल जाए आप नर्सरी बना दें? आपके ज़हन में क्या ऐसी बात है कि आप कहीं ये मुझे पता चल जाए ना तो फिर मैं नर्सरी बना दूँगा, वो बात बताओ। सर मुझे तो ये पता है क्योंकि मुझे हाउ नो नहीं है इस काम की। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि आपके ज़हन में क्या ऐसी बात है, कौन सा ऐसा सवाल रुक रहा है कि अगर ये मुझे पता चल जाए ना तो मैं बड़े मिल जाएगा, मैं नर्सरी बना दूँगा। हाँ नहीं नहीं, ये ना मोटिवेशन आप यही सर, मैंने भी यही बात ही करनी थी। आप मुझे बताएं, आपके ज़हन में कौन सी ऐसी बात है जिसको आप ये लगता है अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं नर्सरी आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। सबसे बड़ा प्लान हमें अपनी ज़मीन का पता लग जाए कि वहाँ पर कौन से पौधे कामयाब हैं। बस मैं ये तो हाँ क्योंकि हमारी वहाँ की मिट्टी इस काबिल नहीं है और वहाँ पर पानी का मसला है। वहाँ की मिट्टी जो गमलों में पौधे लगे हैं, नीचे कलर है, थोड़ा कुछ पौधा तो गमले में लगा हुआ है। अगर आपने अपनी मर्जी की मिट्टी डाल ली और उसमें अपनी मर्जी का पौधा लगा लिया, ज़मीन के साथ आपका तल्लुक कोई नहीं है। आपका पौधा तो गमले में पड़ा हुआ है, थैले में पड़ा हुआ है,
बड़े बड़े पॉट में, तो आपको मट्टी से क्या लेना है कि नीचे सर हमने वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए हैं तो कि हम कामयाब नहीं हो सके, वो ज़मीन में लगाए हैं? ज़मीन में लगाए अच्छा, हैं मैं यही तो कह रहा और गमलों में भी लगाए हैं, कामयाब नहीं हुए। फिर हमने सूरजमुखी लगाया है, सूरजमुखी वहाँ पैदा हुआ है। कोरोना तो आपको पता है बीमारी है, इसलिए हमने वो तो बहुत ज़्यादा ही लग गए हैं, वो तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है, लग जाता है। हम और आपको पौधे भी ऐसे बता देंगे, लेकिन गमलों में जी की जो नर्सरी फार्मिंग होती है ना, उसका ज़मीन से कोई तल्लुक नहीं होता। हाँ आप अगर ग्रीन हाउस प्रॉपर बना लें, उसके अंदर अपनी मर्जी के पौधे आप पाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हमने गेट गुल लगाए हैं, वो हमारे कामयाब हो गए हैं वहाँ पे, कि बेलें वगैरह वो लगाई हैं, वो कामयाब हुए हैं ये सारे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हम आपको ये समझा देंगे। आज ये जो हमारा ये 15-20-25 दिन हो गए, इसमें आपको समझ आएगी आप क्या कैसे काम। और पौधे भी हमने अच्छे लगाने, जो हमें नॉलेज होगा तो अच्छे लगाएंगे ना। पहले हमने पौधे लगाए हैं, जो आया लगा दिया, जो आया लगा दिया, नीम लगाए, बेर लगाए, लेकिन कामयाब पौधे तो नहीं है ना ये। हम एक दिन पूरा लगाएंगे जी पौधों के नाम सीखने में, उसकी पहचान करने में, कि पौधे को कैसे पहचानना है। वो पाम की तरह नज़र आ रहा है, वो छोटा पौधा नज़र आ रहा है, झाड़ी है, दरख्त है, बिग ट्रीज है, स्मॉल ट्रीज है, ग्राउंड कवर है, वो कौन सी चीज़ है, इसके ऊपर भी हम एक दिन पूरा लगाएंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो वो हम आपको बता भी देंगे कि आप अपने मोबाइल निकालने हैं, कैसे पौधे की तस्वीर लेनी है, आपको नाम बता देगा। हाँ, ये भी आपको गूगल सर्च ऐप पे। बता देंगे, बड़ी आसान सी ऐप है। आपने हम मोबाइल निकालना है, उसके ऊपर तस्वीर लेनी है पौधे की, उसने उसको स्कैन करना है और अगले 1 मिनट में आपने उसने आपको आपका नाम बता देना कि इस पौधे का नाम क्या है। वो हम आपको ऐप से आपके हर मोबाइल में हम डाल देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी मौलाना साहब, आप आपकी बात है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन करेंगे तो देखना देख जैसे सारे बहुत से सीट एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जी। उसको करा देंगे आपको। जो जो आप सीखना चाहेंगे आप बताते हैं, आप बताते हैं। मेरा नाम मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी है। बैकग्राउंड मजहबी घराने से है और सारा जो घराने का जो है सारा वो एजुकेशन के साथ है। तो हमारे सारे ख़ानदान के लोग एजुकेशन के साथ, उसमें से मैं ही जो नर्सरी के हवाले बाकी क्या से, नहीं बागी नहीं कह सकते, ये हमारी ज़रूरत है। क्योंकि इदारों के अंदर बच्चे ज़्यादा होते हैं, जगह थोड़ी होती है, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट जो सेहत के हवाले से बेहतर हों और सायेदार हों। यानी कि अब पाकिस्तान में 360 ब्रांचेस जो हैं हमारे वालिद साहब की चल रही हैं, तो 360 ब्रांचेस मेरे वालिद साहब के सरबस्ती में चल रही हैं। तो और इसके अलावा मेन मरकज़ जामिया दारुल कुरान है, जिसमें 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट लगते रहते हैं। मुख्तलिफ़ नर्सरियों वाले भी, हर बंदा अपना अलग अलग मशवरा दे रहा होता है। तो फिर सोचा कि अलग से अपनी नर्सरी बना ली जाए और वहाँ पर एक मदरसा भी कायम किया जाए, नर्सरी भी बनाई जाए और उसी नर्सरी की आमदन से इदारा भी चलता रहे और आगे हम दूसरे इदारों को भी पौधे दे सकें। यहाँ आया जो हूँ, ये रेहान अल्लाह वाला साहब की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। उन्होंने मुझे तनवीर साहब का नंबर दिया, फिर उस पर रब्ता हुआ, उन्होंने सदाकत साहब का नंबर भी दिया और रब्ता हुआ, फिर एडमिशन लिया। आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और उम्मीद है कि हम ये ओपन माइंड होकर इसको पूरे कोर्स को सीखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर नज़दीक ही गाँव ज़मीन है 12 एकड़, वहाँ से 1 एकड़ में हम नर्सरी बनाने की इसे प्लानिंग करेंगे। और हाँ, नाम उसको, जो मेरा भाई फौत हो चुका है, वो बहुत बड़े कारी थे, उस्मान यासीन नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पे मस्जिद भी है, अब नर्सरी भी उनके नाम पे, तो वो बन जाएगी नर्सरी उस्मान यासीन मेमोरियल, तो वो बनाने का इरादा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अहद मेरा नाम है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में BS एनिमल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो अभी मेरा सेमेस्टर ब्रेक है, इस वजह से मैं जो है फ्री था और ये नर्सरी कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसलिए ये नॉलेज के लिए जो है अपने स्टार्ट किया ये कोर्स, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इधर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदाकत मिनहाज जी बावलपुर से। गोरा कहता है कि इफ़ यू हैव ए प्लांट नर्सरी एंड ए लाइब्रेरी यू हैव एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। गोरों की बात को हम ज़रा थोड़ा वज़न दे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी बता दी तारिक साहब ने। सर बात यह है कि अगर हमारी ज़िंदगी में एक नर्सरी हो पौधों की और एक लाइब्रेरी हो, फिर आप देख सकते हैं कि हर्ब्स हैं, ये है वो है, कौन सी चीज़, प्लांट आइडेंटिफिकेशन, कौन सा पौधा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इलाज भी कर सकते हैं उससे। गोरे आज अपनी चीज़ें बेच के, नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, वीडियो शूट करते हैं अपने आप को, साल 2 साल रहते हैं वहाँ पे।
उनका कहना है कि 1 किलोमीटर के अंदर अल्लाह ताला हर वो चीज़ जड़ी बूटी पौधा पैदा कर देता है जो इंसान को चाहिए होता है। ये पेट के बीमारी के लिए, सर दर्द के लिए फलाना है। तो नेचर आपको अकेला नहीं छोड़ती। रेहान अल्लाह साहब का एक प्लान है कि पाकिस्तान हरा भरा हो। वो 10,000 नर्सरियाँ लगाना चाह रहे हैं पहले फ़ेज़ में। अगले फ़ेज़ में 1 लाख नर्सरी बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब 1 लाख रोज़गार। अच्छा, फिर अगर 2-2, 3-3 बंदे रखे जाएंगे तो उतने ही आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 बंदे तो 5 लाख नौकरियाँ। तो एक विज़न ये लेके चल रहे हैं हम सर, एक्ट लोकली करके इफ़ेक्ट ग्लोबली करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब सारी चीज़ों के लिए दरख्तों के प्लांट्स के मतलब पौधे चाहिए, प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स के लिए नर्सरियाँ चाहिए, नर्सरियों के लिए तरबियत ज़रूरी है कि लोग ट्रेंड हों। ये पहली दफ़ा है तारिक साहब ने रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ मिल के नर्सरी स्कूल कायम कर दिया है और मुझे ये इन्होंने शर्फ बख्श दी है, इज़्ज़त दे दी है। मैं सीखने आया था, 2-3 हफ्ते इन्होंने मुझे सिखाया है। उसके बाद कहा कि आप ट्रेनिंग टीम में आ जाएं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। प्रोफेशनली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा लगाव है पौधों के साथ, ज़राअत के साथ। हम एक मेथड पे बात करते हैं, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, मिनिमल एक्सपेंसेस पे मैक्सिमम यील्ड लेने की हम कोशिश करते हैं। वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। उससे पहले रेहान साहब से मेरा रब्ता होता दरख्तों के हवाले से ही। सर आप एजुकेशन से हैं, मैं टीचर भी रहा हूँ स्कूल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में। तो कोशिश यही है कि सर अवेयरनेस दें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जिस मुल्क में जो कंट्री का मोर दैन 30% एरिया कवर्ड हो जाएगा जंगलात से, तो इकनॉमिकली ग्रो कर जाता है, तरक्की हो जाती है, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, पानी मीठा हो जाता है ज़मीन का। ज़मीन के अंदर भी दरिया होता है, वेन्स होती हैं, रो होती है, एक ऊपर दरिया है अपेरेंटली, एक नीचे होता है। हाँ जी। तो दरख्तों से एक तो फ्रूट आपको खाने को सस्ता और मुफ्त भी मिल सकता है। सेकेंडली ये बारिशों का बायस बनते हैं। सर दरख्त वाली जगह पे आप जाएं, टेम्परेचर का फॉल हो गया, और नीम के दरख्त के पास जाएं, डिजिटल आप ले लें थर्मामीटर सेंसर, तो वो आपको फर्दर 3-4 डिग्री का फॉल बताएगा। तो बड़े फ़ायदे हैं दरख्तों के बेशुमार हैं। यहाँ पे 6 घंटे बात हो सकती है, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। चलें इसको एक हल्की सी मोटिवेशन समझें कि सिविल इंजीनियरिंग से मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ इनटू एग्रेरियन कह लें, ट्री लवर कह लें, कुछ भी कह लें। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, रेहान अल्लाह वाला साहब की मेहरबानी, अमार जाफरी साहब, मैं तारिक साहब से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ जब से इनकी महफिल में हूँ यहाँ पे। अच्छा ये सर, ये जगह बड़ी ज़रखेज़ है, लायलपुर फार्मर्स मॉल, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। आई फील माई सेल्फ लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ, बिलीव मी। यहाँ पे डॉक्टर फ़ारूक साहब आ गए, उनसे गुफ्तगू हुई तो मुझे अपना जहन उनसे मिलता हुआ नज़र आया। किसी न किसी हवाले से बातें दरख्त और ज़राअत से जुड़ी हुई हैं। लोग नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। यहाँ पे बेलना लगा हुआ है सर, आप अपने सामने गन्ने का रस निकलवाएँ, गुड़ बनवाएँ। एग्री टूरिज़म एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस बच्चे को सल्यूट है जिसने, ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। कादर साहब जो है ना, इन्होंने तो बता दिया, इन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, फर्दर उसकी आगे डेवलपमेंट और बेटरमेंट होने वाली है। तो दैट इज़ इट, माई छोटा सा ये पैगाम था आप लोगों के लिए। ये बच्चा अच्छी बात कर गया कि मेरी वजह से इसको मोटिवेशन मिली। वीडियोस मुझे याद नहीं कौन कौन सी होती रहती हैं सर। असल में हम लोग, मैं छोटा हूँ, बात में वज़न होता है। आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दें, फ्री इन्फॉर्मेशन दें, उसमें वज़न आ जाता है। तो हम नहीं, हमारी सोच, हमारे अमाल हमको बड़ा बना देते हैं। दैट इज़ इट्स। थैंक यू।